नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो से हम एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा का गणित शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर भी मैं अलजेब्रा ही ले रही हूँ क्योंकि 8वीं कक्षा का आखिरी वीडियो जो है वो अलजेब्रा था। तो चूंकि अभी तक हमने अलजेब्रा सीखा है तो वो ताज़ा है, तो यदि हम 9th में भी पहले अलजेब्रा सीख लें तो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो और भी स्ट्रॉन्ग और पक्के हो जाएंगे। तो पहला वीडियो जो है वो है बहुपद या पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद हमने पहले भी सीखा हुआ है कि एक से ज्यादा पदों वाली जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। वो जैसे कि x की घात 5 धन x की घात 3 धन x की घात 4 धन 4 x की घात 2 धन 5x प्लस 10, ये एक बहुपद है। इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6 पद हैं, तो ये षष्ठ पदी एक्सप्रेशन या व्यंजक है। और इसमें यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी अक्षर हैं उनकी जो पावर्स हैं या घातांक हैं वे सब के सब जो हैं वो पूर्ण संख्या या होल नंबर्स हैं। तो ऐसे ही यदि हम देखें 3y टू द पावर 3 माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, ये भी जो है वो एक बहुपद या पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पर भी जितने भी अक्षर हैं उनकी पावर्स जो है वो होल नंबर या पूर्ण संख्या है। होल नंबर्स या पूर्ण संख्या को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट में 0 से लेके संख्याएं शुरू होती हैं और एक एक के अंतर पे संख्याएं जो है वे बढ़ती जाती हैं। 0 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक ये जो संख्याएं हैं ये सभी के सभी जो हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं या होल नंबर्स हैं। ठीक है जी हाँ, पूर्णांक अलग होते हैं। पूर्णांक जिन्हें हम इंटीजर्स भी कहते हैं उसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं। इस सेट को हम पूर्णांकों का सेट कहते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। तो हिंदी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है बोलने में, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप पूर्ण संख्या को होल नंबर्स, इसे हम होल नंबर्स कहते हैं, और इंटीजर्स जिन्हें हिंदी में हम पूर्णांक कहते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों का अंतर जो है वो आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, मैंने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, अभी आप पूछेंगे कि किसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो जैसे कि यदि मैं लिखूं y की घात 1/2 धन 4, ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें y की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 जो है वो p/q के फॉर्म में है और इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर घात जो है वो एक परिमेय संख्या है तो ये एक्सप्रेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। और इसके अलावा यदि हम एक और एक्सप्रेशन की बात करें x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, यहाँ पर भी ये जो है वो एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि हम इसे फिर से लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस x की घात ऋण 1। 1/x जो है आप उसे x की घात ऋण 1 लिखते हैं। ठीक है, 1/x स्क्वायर जो है वो x की घात ऋण 2 के रूप में लिखा जाता है। तो ये यहाँ पर x की जो घात है वो एक पूर्णांक है या इंटीजर है, लेकिन पूर्ण संख्या या होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये भी जो है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और ये सारी कंडीशंस जो हैं वो सिर्फ चरों पर या वेरिएबल्स पर ही अप्लाई होती है। कांस्टेंट्स या अचर जो हैं उन पर ये कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होती है। मतलब कि यदि हम एक एक्सप्रेशन लिखें जैसे t स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि चर या वेरिएबल जो है उसकी घात एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि अचर की घात जो है वो 1/2 है, तो अचर की घात से फर्क नहीं पड़ता है। जब हम पॉलिनोमियल्स या बहुपदों की बात करते हैं तो हमें सिर्फ चर या वेरिएबल्स x y z u v w t s जो भी है, आप जिससे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी घातों को देखना होता है। ठीक है, तो यदि हम लिखें कि 3 रूट t प्लस t रूट 3, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और किस वजह से नहीं है? ये इस स्क्वायर रूट ऑफ t की वजह से नहीं है, क्योंकि t एक चर है या वेरिएबल है और उसकी घात जो है 1/2 या एक परिमेय संख्या है। तो इस वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो बहुपद नहीं है। इस रूट 3 की वजह से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में t स्क्वायर प्लस रूट 2 था, फिर भी यह एक पॉलिनोमियल था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रूट 3 है तो फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी ये एक पॉलिनोमियल हो सकता था यदि ये होता 3t स्क्वायर प्लस
t√3। ये यदि इस फॉर्म में होता तो ये एक पॉलिनोमियल हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर t की पावर जो है वो 1/2 है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो क्या पॉलिनोमियल है क्या पॉलिनोमियल नहीं है वो आप अभी आसानी से पता कर सकते हैं। और एक और टर्म है यहाँ पर, वो है पॉलिनोमियल की घात या पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो अभी कुछ पॉलिनोमियल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि रैखिक पॉलिनोमियल होता है, वर्गीय पॉलिनोमियल होता है, या लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। वो सब क्या होते हैं? तो जब चर की घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे कि 3x + 2। यहाँ पर x की घात 1 है तो इसे हम रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जब वेरिएबल की घात 2 हो जाती है, जैसे 4x² + 3x + 1, इसे हम वर्गीय पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और वैसे ही यदि वेरिएबल की घात 3 हो जाए तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती बहुपद भी कहते हैं। ये हुआ एक घाती या रैखिक, ये हुआ द्विघाती या क्वाड्रेटिक, और ये हुआ त्रिघाती या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का नाम जो है वो उसके वेरिएबल की हाईएस्ट या सबसे बड़ी घात के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि यदि मैं लिखूं 6x की घात 10 10 + x, ठीक है, ये द्विपदीय है, यहाँ पर 2 पद हैं, लेकिन इसकी घात 10 है, तो आप इसे कहेंगे 10 घात का द्विपदी। यहाँ पर पदों की संख्या 2 है, लेकिन x की घात जो है वो 10 है, तो आप कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की घात जो है वो 10 है। तो सबसे ज्यादा घात जो है वो किसी भी पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करती है। तो यदि हम बात करें x² + x की, ये एक द्विघाती पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 है। और यदि हम बात करें y + y³ + 4 की, तो ये एक त्रिघातीय पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 3 है। ठीक है, और यदि हम बात करें 3t की, ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल या चर की सबसे बड़ी घात 1 है। तो ये हो गया हमारा बहुपद या पॉलिनोमियल्स को पहचानना, उनकी घात को पहचानना। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी बहुपद के शून्य के बारे में। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम यहाँ पर अभी 9th स्टैंडर्ड का गणित सीख रहे हैं, तो मेरी व्यूअरशिप बढ़ने में उससे मदद मिलेगी। और तब तक के लिए नमस्कार।